हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का यूनिक एकेडमी के इस ऑनलाइन जो आपके लिए स्पेशली चैनल बनाया गया है उस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिलीप सर ने आप सभी लोगों के लिए इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के चलते हुए आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई हैं, वो भी ऑनलाइन। तो आप सभी लोग सपोर्ट करते जाइए और अपना प्यार बनाए रखिए। और मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं पढ़ाता रहा हूं, तो आप लोगों के लिए स्पेशल मैथ की जितनी भी सारे लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो आप लोगों के पास आते रहें। इसलिए आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ या अपलोड किए जाते हैं तो आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सभी पहुँचते जाएँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से अपनी मैथ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? परसेंटेज से। और आप लोगों का जो परसेंटेज होगा, परसेंटेज के माध्यम से बहुत सारे ऐसे आपकी जो मेथड हैं या जो आपका रेशियो मेथड होता है, आपके बहुत सारे चैप्टर्स केवल और केवल एक ही चैप्टर को लेकर के ख़त्म करवाऊंगा। और आप लोगों को कोई भी ना ही फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, ना ही कुछ अलग से रटने की ज़रूरत है। सारी की सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो मैं एक ही चीज़ पर ख़त्म करवाऊंगा। आप लोग जानते हैं परसेंटेज हमारा क्या कहलाता है। परसेंटेज के साइन के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? परसेंटेज का साइन कहलाता है। और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या कहलाती है हमारी? 1/100। ये जो 1/100 है थे, ये एक्चुअली आपकी क्या होती है? परसेंटेज का आपका क्या होता है? ये वैल्यू होती है 1/100। अगर आपसे कहा जाए कि जहां पर आपका क्या ये परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, वहां पर क्या 1/100 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को अगर मैं कह दूं, जैसे आपका लिखा हुआ है 50%, इस 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1/2 होती है, बट आती कैसे ये सारी चीजें? हम सभी इन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे पहले। तो आती कैसे? जो आपका ये 50 होता है, इसे तो 50 का 50 आप लिखते ही हैं, मगर जो आपका ये होता है परसेंटेज का साइन, इसे आप 1/100 के रूप में तोड़ देते हैं। और अगर आप इसे 1/100 के रूप में तोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाती है? 50 से आप क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और आपकी वैल्यू आकर के हो जाती है 1/2। ठीक है ना? ये आपकी जो मान होती है, ये मान होता है आपका किसमें? परसेंटेज या प्रतिशत। किसमें होता है? परसेंटेज में होता है या प्रतिशत में होता है। और ये आपकी क्या कहलाती है? ये मैथ की भाषा में इसे कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपका एमपी पुलिस हो गया, आपका एमपी एसआई हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, अदरवाइज जितने भी सारे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम हो, उनमें सभी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपका परसेंटेज आपको दे दिया जाएगा, परसेंटेज से आपको पूछा जाएगा कि चलिए हमें बताइए इसका भिन्न क्या होता है। या आपको कोई एक फ्रैक्शन दे दी जाएगी, भिन्न को ही आप क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जाएगी, इस फ्रैक्शन में पूछेंगे आप चलिए इसे परसेंटेज में चेंज करिए। तो आज हम लोग ये भी सीखेंगे। आपका होता कैसे है देखते हैं। देखिए, जैसे आपको दिया गया, ये आपका क्या दिया गया? 50%। 50% को आपने चेंज किया, 1/2 हो गया। सेम ऐसे ही ये आपका हो गया प्रतिशत। प्रतिशत को आप चेंज कर सकते हैं किसमें? भिन्न या फ्रैक्शन। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को अभी सिंपल तरीके से बताया ही है। अगर आप इसे चेंज कर सकते हैं तो 20% को भी क्या आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 20% को चेंज कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि परसेंटेज की वैल्यू मैंने आपको समझाई कितनी होती है? 1/100 होती है। इस परसेंट का आपका अगर साइन हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 1 कितना हो जाएगा? 100। अगर आपका अपॉन में 100 आ गया तो क्या आप 100 को 20 से काट सकते हैं? काट सकते हैं। कितना आ जाएगा आपका? 1/5 आ गया। ऐसे ही आपको हजारों फ्रैक्शंस दे दी जाएंगी और आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए बोला जाएगा। हजारों परसेंटेज दिए जाएंगे और आपको क्या कहा जाएगा कि इन्हें आप परसेंटेज में चेंज करिए। तो कैसे करेंगे अपन लोग? देखिए, जैसे आपको अगर 10% दिया गया, इसे मैं चेंज करने के लिए बोलूं, कैसे करेंगे आप? 10 गुणा आपका जो ये प्रतिशत का चिन्ह है, इसे चेंज कर सकते हैं किसमें? 1/100। कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1/20 आपका अगर मैं 20% बोलूं तो 20% का आपका क्या हो जाएगा? 20
गुणा कितना हो जाएगा 1/100, कितना आ जाएगा 1/5। 30% अगर आपसे बोला जाए कितना हो जाएगा 30 गुणा 1/100, काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 3/10। ये सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती हैं। अब बात आती है आपकी, जब आपसे कहा जाए कि आपको कोई भिन्न दे दी गई है या फ्रैक्शन दे दी गई है, तो इसे आप कैसे चेंज करेंगे। इसे चेंज करने का तरीका क्या होता है, देखिए आपको दे दिया जाए, जैसे जो आपको यहां पे दे दिया गया था 1/2 हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 को अगर बोला जाए कि आप चेंज करिए, किस में चेंज करना है, इसे प्रतिशत में चेंज करना है। अब चेंज कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने मैथ की भाषा में या मैथ की अपने विषय में अभी तक ये सभी चीजें जानी होंगी कि कोई भी आपको वैल्यू दे दी गई हो, बस उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जितने का मल्टी करें चाहे जितने का डिवाइड करें, कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसमें ऐसी किसी संख्या का आप गुणा करिए या ऐसी किसी संख्या का आप इसमें क्या करेंगे, भाग करिए कि आपकी क्या 1/2 की वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। आप किसका कर सकते हैं, आप इसमें अगर मैं आपसे बोल दूं परसेंटेज आपको इसमें साइन लगाना है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। क्या अगर आप 1/100 का गुणा भाग करेंगे तो क्या आपको 100 का गुणा भी तो करना पड़ेगा। तो आप करते क्या है, 100 का इसी में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तब आपकी चीजें निकल करके क्या आती हैं 1/2 गुणा 1/100 गुणा क्या होता है आपका 100। तभी जाकर के आपका क्या आता है, परसेंटेज का साइन बनता है। परसेंटेज का आपका साइन किससे बनता है, इस वैल्यू से, इसी वैल्यू से आपका क्या बनता है, परसेंटेज का साइन बनता है। तब जाकर के आपका क्या आता है 1/2 परसेंटेज का परसेंटेज मल्टी में क्या आता है आपका 100 आता है। फिर इसे आप कैसे लिख सकते थे 1/2 मल्टी 100% क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 100% को अगर आप काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 50%। ये थी आपकी क्या एक लंबी प्रोसेस जो आप लोगों को समझने में क्या परसेंटेज समझाने में कारगर होती है। अगर मैं आप लोगों को ये चीज नहीं समझाता तो आज तक क्या किसी ने ये बताया था कि परसेंटेज से आपका 100% का गुणा क्यों किया जाता, 100% का मल्टी क्यों किया जाता है नहीं बताया होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस चीजों को समझा, क्या चीजों को समझा कि आप जो ये 100% का गुणा करते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ऑब्वियसली 1 होती है ना। चलिए देखिए अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे। देखिए जैसे 1/2 का बोला था, 1/2 को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना क्या करेंगे 100% का मल्टी करते हैं। क्या करते हैं 100% अगर आप इसमें मल्टी करते हैं तो क्या कोई वैल्यू में फर्क आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि 100% का मतलब ही क्या होता है 100% का मतलब ही क्या होता है 100 को 100 परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे 1/100 कट जाएगा आपका क्या आता है 1, और 1 को किसी भी संख्या के साथ आप मल्टी में लगा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी इसमें हो जाती है। अगर आपका क्या इसका मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा आपका 50% आ गया। अभी आप 1/3 का 1/3 बोलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश को भी देखते जाइए। अगर आपका मैंने 1/3 दे दिया गया, मैं आपसे कहूं कि इसे परसेंटेज में चेंज करिए प्रतिशत में चेंज करिए, ये आपकी क्या कहलाती है भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है भिन्न। ये आपकी फ्रैक्शंस कहलाती है। इनको आपको चेंज करना है, किस में चेंज करना है आपको प्रतिशत में चेंज करना है। किस में चेंज करना है प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, इस साइड आपका क्या रहेगा भिन्न रहेंगी, इस साइड आपका क्या रहने वाला है परसेंटेज रहने वाला है। चलिए देखिए देखते हम लोग क्या है। अगर 1/3 के लिए बोला जाए तब भी आप 100 का ही गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 100/3 आ जाएगा। 100/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 33 से 1/3 100/3% हो जाएगा। कुछ बच्चे हैं जिनको डिवाइड करना नहीं आता है, मैं उनको लिए बता दूं 3 का पहले क्या करेंगे 3 त्रिका 9, फिर आपका 1 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिका 9। अभी तो डिवाइड नहीं जा रहा तो ये 1 ऊपर आ जाता और बाकी का 3 आ जाता है नीचे। 33 से 1/3% आपका क्या हो जाता है 1/3 की भिन्न वो आपकी क्या कहलाती है सॉरी परसेंटेज कहलाती है। फिर आपसे अगर मैं कहूं 1/4 का अगर मैं कहूं कि 1/4 का मुझे क्या बताइए परसेंटेज बताइए, 1/4 आपकी भिन्न है तो 1/4 का मतलब होता है अगर आप काट देंगे तो 25% आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर आपसे 1/5 पूछा जाए 1/5 तब कितना करेंगे 100% का मल्टी करेंगे, ये आप कैंसिल कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 20% आ जाएगा। फिर 1/6 का क्या कर देंगे 100% कितना हो जाएगा आपका 1/6 का काटेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 100/6, अगर आपको नहीं काटना है कितना आ जाएगा आप काटेंगे 16
कितना बचेगा आपका 4 बटे कितना आएगा 6। इसे भी आप काट दें, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा आपका 3। इसकी वैल्यू होती है आपकी 16 से ही 2/3%। क्या होती है आपकी 16 से ही 2/3% आपकी इसकी वैल्यू होती है। हम लोग इसे लगा सकते हैं। फिर आपका अगर 1/7 का बोला जाए, 1/7 का अगर आप गुणा करें तो कितना हो जाएगा 14 से ही 2/7% आपका इसका मान हो जाता है। आप काटेंगे आपका आ जाएगा। फिर ऐसे आप लोग बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये आपको घर पे लगाना है, फाइंड कर लीजिएगा आप लोग घर पे, फिर मैं आप लोगों को देखूंगा कल कितना हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 9, 10, 11 और 1/12। इन सारी चीज़ों की आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा करवा दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें आप देखते ही आंसर करने वाले हैं। आपका कितना होता है 1/2 का कितना होता है 50%। इसका मतलब कितना होने वाला है 33 से ही 1/3%। इसका क्या होता है 25%। इसका क्या होता है आपका 20%। इसका क्या होता है 16 से ही 2/3%। इसका क्या होता 14 से ही 2/7% होता है। फिर इसका कितना होता है, अगर जैसे इसका आपको देखिए समझ में नहीं आ रहा, 1/8 का आपको याद नहीं करवाया या निकलवाने, आप ऐसे मल्टी कर सकते हैं। काटेंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका कितना हो जाएगा 25। लिख सकते हैं आप 12 से ही 1/2% कर सकते हैं। फिर 1/9, 1/9 का भी आप कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 100%/9 बराबर कितना हो जाएगा आपका 11 से ही 1/9%। इसका कितना हो जाएगा 10% आपने निकाला ही था। इसका कितना हो जाएगा 1/11 गुणा क्या हो जाएगा आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा 9 से ही 1/11%। इसका कितना हो जाएगा 100/12। तब इसे भी आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 × 12 और 25 चौके 100 कितना आ गया आपका 8 से ही 1/3%। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। देखिए आपका 1 नंबर तो पक्का हो गया इतना ही सीखने से। और आप लोग जानते हैं कि आज के कंपटीशन में आपको क्या करना ज़रूरी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। आजकल हर बच्चे को मैथ आती है, आजकल हर बच्चे को मैथ आती है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिससे मैथ नहीं आती। लेकिन हमें अब क्या करना क्या है कि पहले आपका चलता था कि मैथ्स अगर आ गई तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। आज के आपके कंपटीशन के इस ज़माने में ऐसा नहीं होने वाला है। अब आज आपका ये चल रहा है कि आज आपको मैथ्स आने के साथ साथ आपको किस तरीके की मैथ आती है, आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्वेश्चन लगा रहे हैं, यहाँ से आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, तो पूरे घंटे आप क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, पूरी मैथ वर्क आपका नहीं होने वाला। स्मार्ट तरीके से करेंगे बहुत जल्दी आप लोगों के आंसर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी बात आती है कुछ क्वेश्चंस की। चलिए जल्दी से ये नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। करिए आप लोग जल्दी से नोट करिए। चलिए हो गया नोट, नोट हो गया तो फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा। जैसे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आप लोगों का मैं बता दूं, मैं आप लोगों को टाइप वाइज भी पढ़ाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने YouTube क्लासेस बहुत सारी देखी होंगी। YouTube क्लासेस पर आपको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड की जाती है जहाँ पर आपको या तो उनका कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं होता है, या फिर आपको टाइप वाइज नहीं पढ़ाया जाता, या फिर उनके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं होता है, या फिर लेवल ऐसा रखा जाता है तो जो आपके लेवल से बाहर ही होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ दूंगा। तो जैसे आप लोगों का टाइप वाइज अगर मैं पहला देखूँ, आपका फर्स्ट टाइप क्या होता था, टाइप फर्स्ट आप लोगों ने पढ़ा था प्रतिशत आधारित आपके जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होती है कमी होती है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप देखेंगे क्या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न।
आप लोग एक रफ और पेन लेकर के बैठिए, जितने क्वेश्चंस मैं करवाता हूं केवल और केवल उतने ही क्वेश्चंस करते जाइए, उसके बाहर आपको एक एक क्वेश्चंस भी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा करके लगा सकते हैं, कोई भी आपका क्या सॉल्व पेपर रखा हो उसे सॉल्व कर सकते हैं, या कोई भी आपका प्रैक्टिस सेट रखा हो। सिर्फ आपको इतना करना है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं ए की आय बी से 10% कम है, आपसे अगर कहा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ए की आय बी से 10% कम है, तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज तक के इतिहास में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ में, ठीक है ना। जितने भी सारे एग्जाम होते कहीं ना कहीं इस टाइप का, पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था, तो गिने चुने क्वेश्चंस पूछे जाते थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब आप जानते हैं कि एक ही एग्जाम महीनों तक चलता है, ठीक है, और वो महीनों तक चलने के साथ साथ आपका क्या होता है कि एक ही दिन में आपके दो एग्जाम होते हैं, मतलब आपके कम से कम 30 एग्जाम आपके इसमें होते ही हैं। अगर आपके इसमें 30 एग्जाम होते हैं तो देखिए कितने आपके सेट बन गए। 30 क्वेश्चन में अगर 30 का मल्टी करेंगे तो 900 आपके क्या केवल और केवल मैथ के क्वेश्चन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 900 केवल और केवल मैथ के क्वेश्चन हो जाते। अभी आपके पूछे कहां से जाएंगे? ये केवल और केवल आपके क्या कहीं यहां से उठा करके दे देगा, कहीं यहां से उठा करके देगा। तब आप लोग देखिए क्या करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया, अगर ए की आय बी से 10% कम है तो बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको केवल और केवल परसेंटेज को देखना, आपका जो प्रतिशत आपको दिया जाता है केवल और केवल आपको उसी को देखना है। कितना दिया गया? 10%। 10% अगर आपको दिया गया तो मैंने आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इसे आप फ्रैक्शन में तोड़िए। आपने देखा है कि इसे फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। फ्रैक्शन में आप लोग अगर सीख लिया, याद हो गया, अच्छी बात है। अगर याद नहीं हुआ तो इसे क्या करते थे आप? 10 गुणा 1/100 कर देते, काट देते, कितना आता था आपका? 1/10। ठीक है। अगर मैं आपसे यहां पे ये कहूं ए की आय बी से 10% कम है, अगर ये बी की आय है कितना, यदि बी की आय ये दे दी गई है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा, केवल एक बार समझ लीजिए आप लोग। अगर ये बी की आय आपको दे दी गई है कि 10 रुपए कम है, तो आपसे कहा गया कि इसका 10% कम किसकी आय है? ए की आय है। हम लोग एक बार निकाल के देखेंगे। 10 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा? 100। काट देंगे, कितना है आपका? 1। यही चीज आपके ऊपर रखी हुई है ना, यही चीज आपके अगर ऊपर रखी हुई है तो हम इसी को मान सकते हैं ना। अगर बी की आय 10 है तो उससे 10% कम, अर्थात 1 रुपए कम क्या है? ए की आय है। मतलब ए की आय कितनी होने वाली? ये कम है तो माइनस का साइन, और ए की आय कितनी हो जाएगी आपकी? कहीं ना कहीं 9 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी कितनी हो जाएगी? 9 रुपए हो जाएगी। चलिए, अगर ए की आय 9 है, बी की आय 10 है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। बी कितना कम दिखाई दे रहा है? बी की आय कितनी अधिक है? आपसे अधिक पूछी गई ना, कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है आपको? +1 दिखाई दे रही है ना। +1 ये किससे ज्यादा दिखाई दे रही है आपकी? 9 से ज्यादा दिखाई दे रही है। आप अपॉन में 9 रखेंगे, आपको परसेंटेज निकालना है ना। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते थे? 100% का गुणा करते थे, तो क्या हो जाएगा आपका? आप लोगों को देखा था कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कितनी जल्दी आंसर आएगा? आप इसी का एक सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए राम की ऊंचाई राधा से, राम की ऊंचाई राधा से 33 सही 1/3% कम है। क्या है? कम है। तो बताइए, राधा की ऊंचाई राम से
कितने प्रतिशत क्या है अधिक होगी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे क्या है पूछे जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर मैंने आप लोगों को थोड़ा लेंथी समझाया, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा आपसे केवल और केवल आपको क्या देखनी है, फ्रैक्शन देखनी है। फ्रैक्शन आपको कितना दिया गया, परसेंटेज कितना दिया गया, 33 सही 1/3%। मैंने आपसे कहा इसे क्या फ्रैक्शन में तोड़ो, कितना हो जाएगा 1/3%। किसकी है, राम की ऊंचाई राधा से कम है ना। अगर कमी आपको दे दी गई तो हमेशा क्या माइनस का यूज करिए। इससे क्या होता है कि आपको जो कभी कभी भूल जाते हैं, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि कमी दे दी गई थी, वृद्धि दे दी गई थी, साइन की वजह से ये चीजें आपको नहीं होंगी। आपने माइनस लगाया, अगर ये आपकी किसकी यूनिट, आप इसे मान सकते हैं राधा की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई है, राधा की। अगर ये राधा की ऊंचाई है और जिस आपकी परसेंटेज से फ्रैक्शन निकल के आता है, अगर उसका जो आपका बेस होगा उसी का उतना ही परसेंट अगर आप निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाली नंबर आपकी आने वाली है। एक बार फिर से ट्राई करके आपको मैं बता दूं, आपका ये 3 दिया गया, 3 का अगर आप 33 सही 1/3% निकालेंगे तो गारंटी है कि एक ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, 3 का 3, इसका मतलब क्या होता है 33 3 99 और 1 100/3, परसेंटेज हटाएंगे 1/100, काट दिया, कितना आया आपका 1 आया। मतलब अगर राधा की ऊंचाई कोई भी आपकी 3 यूनिट दे दी गई है, उसमें 33 से 1/3% की कमी करेंगे तो आपका क्या 1 की कमी होने वाली, 1 की कमी होगी तो राम की ऊंचाई कितनी आएगी आपकी 2 यूनिट आएगी। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या पूछा गया आपसे, तो बताइए राधा की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक है, बताइए कितना ज्यादा दिख रही है आपको, 1 यूनिट ज्यादा दिख रही, किससे ज्यादा दिख रही 2 से। परसेंटेज निकालना, 100% का गुणा करो 50% आपका आंसर। अभी आप अपने मेथड से या एक्स मेथड फॉर्मूला यूज करके लगाते तो अभी 33 से 1/3% सॉल्व नहीं कर पाना था। ऐसे बहुत सारी फ्रैक्शन था उस जमाना गया, जब आपसे 10%, 12% या 15% पूछा जाता था। लेकिन अब आपसे क्या उटपटांग फ्रैक्शंस ही पूछी जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया, 10% सभी लोग सॉल्व करते हैं। अभी 33% दिया जाएगा, 14 सही 2/7% दिया जाएगा और आपकी ऐसी हजारों फ्रैक्शंस दे दी गई हैं, इनको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आगे लाता रहूँगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।